हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। देखिए, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है, तो उसका आज ये नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्री फॉल क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे थ्रो किया जाता है विदाउट एनी वेलोसिटी, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है लेकिन उसकी कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, तो ऐसे में वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही नीचे आता है अर्थ की तरफ, और उसको हम ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कहते हैं। Whenever object fall towards the earth under the influence of gravitational force alone, then we say that the object are in free fall। तो फ्री फॉल की एक सबसे मेन कंडीशन यह है कि उसमें किसी भी और तरीके का फोर्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही के इन्फ्लुएंस में ही उसने ऑब्जेक्ट ने फॉल करना चाहिए। तब ऐसे फॉल को हम फ्री फॉल कहते हैं ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से किया जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, और जब भी किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, हमने देखा है कि फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ला सकता है। तो यहाँ पर भी जब ऑब्जेक्ट देखिए पहले रेस्ट में था, उस किसी भी वेलोसिटी में नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हमने उससे फॉल कराया, हमने मतलब कोई वेलोसिटी नहीं थी लेकिन उसका फॉल स्टार्ट हुआ, तो उसमें एक वेलोसिटी अपने आप ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ गई। तो उसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, while there is no change in direction of motion। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो नीचे की तरफ रहेगी, हमेशा अर्थ के टुवर्ड्स होगी, लेकिन उसकी स्पीड में चेंज आ गया। स्पीड पहले कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो थी, और उसके बाद उसने एक स्पीड अटेन कर ली। तो इस तरीके से स्पीड के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गई, और जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। यहाँ पर क्योंकि सब कुछ हम ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर चल रहे हैं, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, और हम उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity and we denote it by small g। unit of g is same as acceleration, that is meter per second square। क्योंकि एक्सेलरेशन की तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, और ये जो g है ये भी एक एक्सेलरेशन है, इसलिए इसकी यूनिट भी इतनी ही लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू हम कैसे निकालेंगे g की, क्योंकि g की वैल्यू निकालनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे भी हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है, फोर्स F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किस फोर्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, मास जो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट का आएगा जिस पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसके बाद उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से है, तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ पर जो कैपिटल एम है उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये स्मॉल एम वाला ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस स्मॉल एम वाले ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। ठीक है ना, और ये मतलब इसका मतलब ये भी है कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा वाला छोटे वाले पर लगा रहा है और छोटा वाला बड़े वाले पर क्योंकि मास इसका बहुत ज़्यादा होगा तो इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। यहाँ पर जो ये मास है ऑब्जेक्ट का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। ठीक है, जब हमने इन दोनों को इक्वलाइज किया, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास में, ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, ये इस छोटे वाले मास में एक एक्सेलरेशन जनरेट कर दे रहा है स्मॉल जी अमाउंट का। इसका मतलब ये है। उसके बाद जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया, एम कैंसिल हो गया, स्मॉल एम, और हमें यहाँ कैपिटल इस स्मॉल जी की वैल्यू मिल गई, कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो स्मॉल एम यानी कि ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि
जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैसिव हो या उसका मास कम हो, सभी पर ग्रेविटी जो लगेगी वो सेम लगेगी अर्थ की। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अर्थ की ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में सभी ऑब्जेक्ट का मास नेग्लिजिबल होता है। अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि ऑब्जेक्ट का मास को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ये हम मून या फिर कोई और प्लैनेट के लिए भी बात कर सकते हैं, इसलिए अगर हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल एम होगा वो मास होगा अर्थ का, स्मॉल एम तो ऑब्जेक्ट का ही मास हो जाएगा, डी जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। ओके, अगर देखिए ये डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस के ही नियर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डी है डिस्टेंस उसे रेडियस के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल अगर ये डिस्टेंस हो जाए, यानी कि बहुत, जैसे 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की रेडियस अप्रॉक्स, अगर उस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट चले जाएगा तब ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अदरवाइज हम उसको नहीं लेके चलेंगे। यहाँ पर हम D=R ले सकते हैं। अब देखिए कि हम इसकी वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमने D क्या ले लिया, R, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, मास अर्थ का आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है पहले से, कांस्टेंट है 6.7 × 10⁻11। ये सब यूनिट्स के साथ हम इसको रखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू हमने पहले पुट कर दी, ये जी की, एम की, नीचे आर की। ओके, तो हमने फिर यूनिट देख ली, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जी की है, ये मास की है, फिर ये रेडियस की मीटर में। तो सब हमने यूटिलाइज कर लिया, तो हमें कितनी वैल्यूज आई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।